या सिस्टम मिल के हमें मरवा न दे। इतना जकड़ा हुआ व्यवस्था हो चुका है इस 40 सालों में, 20 सालों में। मैं किस से लड़ूं, कहां लड़ूं। सिस्टम के मन में यह है कि हमारे साम्राज्य को खत्म करने वाला कोई व्यक्ति आ गया। औरंगाबाद में आवाज देने वाला कोई नहीं बचा। इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद एक भी जनप्रतिनिधि का खून नहीं खोलता। जब मणिपुर का खून नहीं खोला और कर्नाटक का, बेंगलोर का 8,000 महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद, फिर एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद कौन सा खून खोलेगा जब उसकी जाति, धर्म, मजहब की नहीं होगी। हम लोगों को सोशल मीडिया पर ये बात करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं बहुत गंभीर, और बात कर रहा हूं बिहार और पूर्णिया के साथ साथ बिहार, सीमांचल और कोसी की। मुझे लगता है कि बिहार अब कभी नहीं बदल सकता। बिहार के लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं। लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई, आवाज देने की हिम्मत खत्म हो गई, अपनी जिंदगी के लिए जीने की हिम्मत खत्म हो गई, अपने बच्चों की भविष्य बनाने की सोच खत्म हो गई, अपने अधिकार और अपने बारे में सोचने के लिए किसी की हिम्मत नहीं। पूरी व्यवस्था राजशाही की तरह चला रही। नौकरशाह बिल्कुल सर्वोच्च पे। नौकरशाह को लगता है कि यह मेरा साम्राज्य है और मेरे साम्राज्य को कोई चैलेंज ना करे। नेता, मंत्री, संतरी सब लोग मस्त हैं। मुख्यमंत्री जी उम्र को पार कर चुके, वैसे भी उन्हें कोई ब्यूरोक्रेट्स और कुछ ऐसे लोगों से वो घिरे रहे जो लोग उन्हें आम जन की नेता बनने ही नहीं दिया। आज सबसे बड़ा सवाल है ब्लॉक, थाना व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार का, दलालों का। कुछ भी नहीं लगता है होगा। मैं शुरू करता हूं अस्पताल से। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिलीवरी के लिए 1000 रुपया, किसी भी अस्पताल में नल नहीं, पानी नहीं, बाथरूम नहीं, और सब कुछ एनजीओ को दे दिया गया। भगवान भरोसे, राम भरोसे हिंदू होते। ना एक्सरे, ना अल्ट्रासाउंड। सरकारी अस्पतालों में बेड खाली, अनुमंडल अस्पताल में कुछ भी नहीं। पंचायत के अस्पताल की तो आप उम्मीद ही मत करिए। इतना जकड़ा हुआ व्यवस्था हो चुका है इस 40 सालों में, 20 सालों में। मैं किस से लड़ूं, कहां लड़ूं। मुझे लगता है कि अब यह सिस्टम मिल के हमें मरवा न दे। मैं इस सिस्टम को देखने के बाद हिम्मत नहीं होती है कि मैं कैसे लड़ूं, किससे लड़ूं, किसके बल पे लड़ूं।
लगातार चारों तरफ सिस्टम के मन में यह है कि हमारे साम्राज्य को खत्म करने वाला कोई व्यक्ति आ गया और यह व्यक्ति जब तक रहेगा हमारा संतुलन जिंदा नहीं रह पाएगा, हम राम राज नहीं कर पाएंगे, हमारी लूट की प्रवृत्ति बहुत अत्यधिक नहीं चल पाएगी। एक तरफ यह सिस्टम है जो पदाधिकारी रावण की तरह बैठे हैं, दूसरी तरफ ब्रोकर और दलाल है और सब कुछ दलाल जकड़ा हुआ है। दलाल के बगैर अस्पताल नहीं चलना, दलाल के बगैर और ब्लॉक नहीं चलना, ब्रोकर के बगैर थाना नहीं चलना, दलाल के बगैर थाना और सिस्टम नहीं चलना। तो ये जो दलाल, पदाधिकारी, ब्रोकर, नेताओं की मिली भगत है और इतने दिनों से लग रहा था कि किसी को कोई मतलब नहीं। जिस शहर जाता हूं वहां यही स्थिति होती है, इससे बुरी स्थिति होती है। मुझे लगता है कि आखिर क्या किया जाए। जिस ब्लॉक जाता हूं मोटेशन में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया सीओ का ऑफिस कमाता है, ऊपर देता है, ऊपर से नीचे। बगैर 20,000 30,000 लिए हुए मोटेशन हो ही नहीं सकता। अब आप सोचिए कि आम आदमी का क्या हाल होगा, जमीन के दलालों की क्या स्थिति होगी। मनरेगा में लूट उसी तरह, राशन कार्ड सालों भर से रखा हुआ नहीं बनना, आपूर्ति में लूट उसी तरह। आप जिस विभाग में जाए, चाहे बिजली, चाहे कल्याण, चाहे बाल विकास परियोजना, जिस विभाग में जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल नल योजना, सब के सब खत्म, कुछ भी सही नहीं। 10,000 रुपया में 2,000 ले लेना, 20,000 में 4,000 ले लेना, स्थिति 80 नहीं।